व्यवस्था विवरण उसका 5 का 21 में क्या लिखा है? तू ना किसी की पत्नी का लालच करना जी और ना किसी के घर का लालच करना, ना उसके खेत का, ना उसके दास का, जी ना उसकी दासी का, जी ना उसके बैल या गधे का, जी। ना उसके किसी और वस्तु का लालच करना। 22 भी पढ़ेंगे, उसमें यहोवा क्या कहते हैं? यही वचन यहोवा ने यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में बीच में तुम्हारी सारी मंडली से जी किसका? तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा और इससे अधिक और कुछ न कहा और उन्हें उसने जी पत्थर के 2 पटियाओं पर लिखकर मुझे दे दिया। हालेलुया। मूसा को यहोवा ने 10 आज्ञाएं दी है। उस 10 आज्ञाओं में से ये भी एक आज्ञा है। उसमें मंडली के बारे में लिखा है। हमारे भी एक मंडली है। दुनिया में बहुत सारे प्रभु का मंडली है। हमारा आपका कुछ भी नहीं, ये सारा मंडली प्रभु का है। मेरा आपका कुछ है ही नहीं। ये एक मंडली के लिए प्रभु ने जो मंडली बनाया, जो कलीसिया बनाया, जो स्थापित किया, उसी कलीसिया लोगों को एक मैसेज है कि हमको कैसा जीना है। देखो उसमें क्या लिखा है, पढ़िएगा उसी 21। तू ना किसी की पत्नी का लालच करना। उसमें भी हम देखे थे निर्गमन में, और यहाँ पे भी वही वचन हम देखते हैं। तू ना किसी की पत्नी का लालच करना और ना किसी के घर का लालच करना, और ना किसी का घर का लालच करना, ना उसके खेत का, ना किसी खेत का। अगर खेत में अगर अच्छा धान फल रहा है या अलग अलग चीज फसल हो रहा है, वाह, उसको कितना लाख मिल जा रहा है कि उसका फसल इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, बढ़िया फसल है। अगर वो काट के बेचेंगे तो उसको लाखों का मुनाफा हो रहा होगा। ये भी एक लालच है। ऐसे ऐसे लालच से दूर रहना प्रभु का वचन हमको सिखाता है। हालेलुया। और क्या क्या नहीं करना हम लोगों को? ना उसके दास का, ना उसका दास का, काम करने वाले दास का, ना उसकी दासी का जी, ना उसके बैल या गधे का, ना उसका बैल या गधे का, ना उसके किसी और वस्तु का लालच ना करना। किसी और वस्तु का। आप कुछ भी वस्तु ले लो, देख के हम लालच नहीं करना। गांव में भी अपना भी जमीन है, गांव में आप लोगों को भी रहेगा। हम गांव में धान लगाते हैं, और क्या क्या लगाते हैं? राशि लगाते हैं, और क्या लगाते हैं? चना लगाते हैं, और क्या लगाते हैं? और क्या लगाते हैं? गेहूं लगाते हैं, और क्या लगाते हैं? मक्का लगाते हैं, और क्या लगाते हैं? सब प्रकार का फल लगाते हैं। एक हो जाने के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा लगाते रहते हैं। कुछ कुछ लोग देख के वो खेत को लालच में भर जाते हैं। वो भी हम नहीं करना है। हालेलुया। देखो प्रभु का वचन कितना बुद्धि देता है हम लोगों को। आज ये वचन हम नहीं पढ़ते, इसलिए आज हम बहुत सारे लालच में आज गिर जा रहे हैं। प्रभु ने उसको खेत दिया, उसको अच्छा एक पत्नी दिया, अच्छा पति दिया, और एक अच्छा आशीर्वाद दिया। वो प्रभु ने उसको दिया। अगर हमको चाहिए, हम भी प्रभु से प्रार्थना करना है, पूछना है कि प्रभु हमको भी, जैसे आपके बेटे को, आपके परिवार को आशीर्वाद किया, हमको भी दो। प्रभु से पूछना है। किसी को प्रभु ने दिया है तो देख के हम लालच नहीं होना है, खुन्नस नहीं होना है, नफरत नहीं करना है। तो हम ये सारा चीजों के लिए ध्यान देनी चाहिए। कलेसियंस हम देखेंगे 3 अध्याय नया नियम में 5 से लेकर के 10 तक। कलेसियंस 3 अध्याय 5 से लेकर के 10 तक नया नियम में आपको मिलेगा। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात
व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। फिर से हम उस 5 को पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है, पढ़िएगा। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। कौन सा अंग को? अपना खुद का अंग को। किस चीजों के लिए मारना है? मारना यानी हथौड़ी पकड़ के मारने के लिए नहीं बोल रहे हैं डंडा पकड़ के मारने के लिए नहीं बोल रहे, या आप मुझे मारो और मुझे ठीक करो वाले नहीं बोल रहे हैं। देखो अच्छा से पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात किस चीजों के लिए? व्यभिचार, अशुद्धता और दुष्कामना और बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? उसको कैसा मारना बताइएगा, आप लोग ही बताइएगा। भाई लोग ही बताएंगे, बहन लोग नहीं बताएंगे, भाई लोग ही बताएंगे। कैसा मारेंगे हम बताइएगा। इस सारा चीज अपने शरीर से दूर होने के लिए कैसा क्या करना है, मारना है करके बता रहे हैं। बहन लोग आप लोग बताइएगा क्या करेंगे हम। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता और दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को। ये सारा चीज जो है हमको अपने शरीर से हटाना है। कितने लोग दारू पी रहे तो छोड़ दिए बताइएगा। कितने लोग गाली दे रहे तो छोड़ दिए बताइएगा। कितने लोग बुराई कर रहे हो छोड़ दिए बताइएगा। कितने लोग सिगरेट पीते हो छोड़ दिए बताइएगा। बताइएगा। अपना कोशिश हमेशा अपना शरीर के ऊपर ध्यान देनी चाहिए। जब तक कि आप कोशिश नहीं करोगे उस आदतों से छुटकारा पाने के लिए, आपका शरीर से नहीं जाने वाला। एग्जाम्पल, मैंने ये कपड़ा पहना हूं, ठीक है। ये कपड़ा के ऊपर कुछ एक डस्ट आ गया है, मैं वो डस्ट वाली कपड़ा पहन के रहूंगा या दूसरा वाला पहनूंगा? बताओ, अब बताइएगा। जब मेरे शर्ट्स में एक धूल आ गया है, ऊपर गिर गया है, मैं क्या करता हूं? घर जाने के बाद नहाता हूं, कपड़ा चेंज करता हूं, है कि नहीं? तो अपने जीवन में जो ऐसी आदत है जो बाइबल में अभी पढ़े हैं, उस आदतों को भी चेंज कर देना, छोड़ देना और नया वाली अपने जीवन में प्रकट करना। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? बहुत लोग बोलते हैं मेरे से ये नहीं जा रहा है, नहीं हो रहा है। कैसे नहीं होगा? खाना खाने के लिए हो रहा है, बताइएगा। नहाने के लिए हो रहा है, किसी का बुराई करने के लिए हो रहा है, पैसे कमाने के लिए हो रहा है, काम करने के लिए हो रहा है कि नहीं? अच्छा अच्छा खाना, टेस्टी टेस्टी खाना बनाने के लिए हो रहा है, लेकिन जो बुरा आदत है उसको छोड़ने के लिए अपने पास नहीं हो रहा, यानी कि हम उसको छोड़ने के लिए नहीं चाहते हैं, इच्छा नहीं करते हैं। आपको ये बात समझ में? छोड़ना नहीं छोड़ना अपने हाथ में। चलो, कोई 10th क्लास का एग्जाम दिया है, फेल भी हो गया है, सोच लो, वो अगले साल क्या करेगी? वो फिर से वो पढ़ के एग्जाम में पास होने के लिए कोशिश करता ही नहीं, बताइएगा। और कोशिश करके वो पास होगा ही होगा वो।
तो आपको और मुझे ऐसे ही कोशिश करना है। अगर एक चीज हमको खराब कर रहा है, उस चीजों से हटना, यानी कि हटना ही है। लोगों का बीच में अपना नाम, अपना सम्मान, अपना प्रेम, अपना परिवार, अपना इज्जत अपने हाथों से उस चीजों के लिए गंवाना नहीं है। आप नाम कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, नाम खराब करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता है। हालेलुया। आपको यह समझ में? आप नाम कमाने के लिए बहुत सारा मेहनत आपको करना पड़ता है, और नाम खराब करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता है। इसलिए बुरे चीजों को हमेशा छोड़ता जाना और दूर रहना, और हम अच्छे अच्छे चीजों के रास्ते में चलते बनना, ताकि प्रभु अपने को, अपने परिवार को आशीष दे, अपना जिम्मेदारी कामों को भी आशीष दे, वो बढ़ाए। हालेलुया। यूसुफ एक धर्मी था। अभी समाप्त करेंगे। यूसुफ एक धर्मी था। उसके भाई लोगों जैसे ही प्रभु का आने वाले दिनों में उसका जीवन में क्या होने वाला, खुला हृदय का है, वो बता दिया। हाँ, ये राजा बनने वाला है, ये ऐसा हो जाएगा। उसको क्या किए? भाई लोग पूरा मिलके मारे, उसको भेज दिए उसको। और बाद में ऐसा हुआ कि एक फतेहपुर का पत्नी उसको बलात्कार का आरोप लगा देता है। सबके सामने तो बुरा हो, ये खराब है बोल के बोल रहे, लेकिन यीशु मसीह जानता था कि वो बुरा किया, वो बलात्कार किया या नहीं, कौन जानता है? क्योंकि वो प्रभु का दृष्टि में धर्मी था, पवित्र इंसान था वो। आज भी कुछ कुछ लोग अपने आंखों में या अपने कानों में सुने, वो खराब है, ये खराब है, ये वो है। कुछ सत्य नहीं, जब तक आप नहीं जानते, किसी को कुछ बोलने का आपको और मुझे अधिकार है ही नहीं। हालेलुया। पहले अपने आंखों में देखो, कानों में सुनो, और ये सच्चाई है कि नहीं पता लगाओ। ये बोल दिया, वो बोल दिया, कभी उस बातों में नहीं जाना और अपना नाम को खराब कभी नहीं करना। और यूसुफ को परमेश्वर का योजना था कि उसको एक, जो लोग उसके शत्रु है, उसको एक अच्छा राजा बनाने का, एक अच्छा बड़ा पोस्ट देने का एक योजना उसके जीवन में था। लेकिन थोड़ी साल के लिए उसका जीवन में कष्ट था। अगर आप भी और मैं आज कष्ट का जीवन में, बुराई कोई कर रहा है, या आज हम बुराई रास्ते में जा रहे, कोई हमारा निंदा कर रहे, प्रभु जानते, छोड़ दो। लेकिन जो आने वाले दिनों में, जो सामने जो प्रभु अच्छा चीज रखा है, उस चीजों के लिए ध्यान दो। हालेलुया। जीवन भर के लिए किसी का जीवन में दुख नहीं रहेगा, बुराई नहीं रहेगा। आप ये बात सोच लो। हमेशा के लिए बीमारी नहीं रहेगा, हमेशा के लिए लड़ाई नहीं रहेगा, हमेशा के लिए कष्ट नहीं रहेगा, कर्जा नहीं रहेगा। एक न एक दिन वो अच्छा जीवन हमारे जीवन में यीशु देने ही देना है। जब पहले अच्छा था, बाद में बुरा आया, बुरा भी जाएगा, अच्छा भी आएगा एक दिन। हालेलुया। कोई एक बच्चा हर क्लास में पढ़ते पढ़ते एग्जाम में पास होके जा रहा, 10th क्लास में फेल हो गया है, अगले साल वो पास होगा ही होगा है। वैसे ही हमारे जीवन में हर चीज हम फेल है। अभी ना पैसा बच रहा, ना शांति से रह पा रहे, ना और कुछ कर पा रहे हैं। यह हमारा टाइम है। सुबोपदेशक 3 अध्याय में लिखा है, हर एक वक्त एक समय है। कोई पढ़ सकता है क्या? सुबोपदेशक 3 अध्याय 1 में लिखा है, पुराने नियम में। पढ़िएगा जल्दी। सुबोपदेशक 3 अध्याय 1। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे अपना यहोवा के पांव के नीचे है, एक समय है। हालेलुया। हर एक बात का आकाश के नीचे जो होता है, एक समय है। आज हमारा बुराई चल रहा है, आज हमारा टाइम खराब है, अच्छा टाइम भी एक दिन आएगा। हालेलुया। आज हमारा टाइम खराब चल रहा है, ये मत सोचो कि प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, प्रभु हमको प्यार नहीं करते हैं, प्रभु हमको नहीं देखते हैं, प्रभु हमारा देखभाल नहीं करते। ये मत सोचो। ये हमारा समय है जो हम परीक्षा में गुजार रहे हैं। लेकिन हर बात का एक समय है जो हमारे जीवन में प्रभु रखा है। उस समय में हमको वो आशीर्वाद करेंगे, शांति से रहने के लिए, प्रभु का महिमा के लिए, गवाही के साथ हमको वो इस्तेमाल करेंगे एक दिन और आशीर्वाद करेंगे। हालेलुया।
ये छोटी सी वचन से प्रभु हम सबको आशीर्वाद करें।